स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण। आज हम पार्ट 5 ऑफ हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने पार्ट 4 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? हमने एल्काइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस कर लिया था। होप आपने रिवाइज कर लिया होगा और लास्ट में हमने क्वेश्चन भी दिया था, उसको भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। कोई डाउट लगे तो आप पूछ लेना। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड तो बन गया, अब हम क्या बनाएंगे? एराइल हैलाइड बनाएंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। कौन सी रिएक्शन से स्टार्ट होने वाला है एराइल हैलाइड? नंबर 1 जो रिएक्शन है एराइल हैलाइड के लिए, वो कौन सी रिएक्शन है? हेलोजिनेशन रिएक्शन। मीन्स इस रिएक्शन में हेलोजन जो एटम है वो ऐड हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, बेंजीन पे X2 के साथ रिएक्शन होगी, X2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। और हो क्या रहा है, जो हाइड्रोजन है बेंजीन का, ये वाला हाइड्रोजन, ये किससे रिप्लेस हो रहा है? हेलोजन से रिप्लेस हो रहा है X आपके एटम से, राइट? अब हमें समझना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि इतने रिएक्शन की अगर हमें मैकेनिज़्म नहीं पता ना, कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो हमें याद भी नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि मैम इतनी सारी रिएक्शन है कैसे याद करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन से हमें याद नहीं होती। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ मतलब जो ऑर्गेनिक में 20% ही सिर्फ ऐसी रिएक्शन है जिनको आपको याद करना पड़ता है, और जनरली वो बहुत कम पूछी जाती है। जितनी भी 80% रिएक्शन है, रिमेनिंग 80% रिएक्शन, उनके हर रिएक्शन के पीछे कॉन्सेप्ट होता है। वो अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया ना, तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमेशा आप ट्राई किया करो कि जो भी आप रिएक्शन पढ़ो, इसमें प्रोडक्ट कैसे बना, क्यों बना, क्या इंटरमीडिएट बना, किस टाइप की प्रोसेस होती है, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करके चला करो। फिर आपको कोई डाउट नहीं आएगा, कभी आपको ऐसे भी नहीं लगेगा कि हम कैसे याद करें, राइट? तो ये अभी आपकी ये जो डाउट है वो क्लियर करते हैं कि कैसे हुआ, और देखते हैं देखो क्या होता है। 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो है रिएजेंट X2 और एक हमने क्या लिया हुआ है? लुईस एसिड लिया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि ये जो रिएक्शन होती है उसके मैकेनिज़्म होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक एरोमेटिक रिंग में से एक इलेक्ट्रोफाइल का रिप्लेसमेंट हो जाएगा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से, राइट? यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट होने वाला है वो हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रोफाइल है H पॉजिटिव, उसका रिप्लेसमेंट होगा दूसरे जो एटम है उससे। मतलब हम क्या ऐड करने वाले हैं? हेलोजन ऐड करने वाले हैं, तो X के साथ इसका क्या होगा? रिप्लेसमेंट होगा। तो अब समझना पड़ेगा कि X2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तब तक एक्सचेंज तो पॉसिबल है ही नहीं। तो देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, किस टाइप से कैटलिस्ट जो है वो इस रिएक्शन में वर्क करता है, राइट? करें स्टार्ट, चलो। तो मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको ऐसे बैक से स्टार्ट करके लिखा जाता है, देखो, सब्स्टिट्यूशन एस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उल्टा पढ़ो इसको, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो क्या होता है, देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो आप X2 मॉलिक्यूल लोगे, जैसे मैंने ले लिया ClCl, वो रिएक्ट करेगा आपके लुईस एसिड के साथ जो हमने एज ए कैटलिस्ट इस रिएक्शन में लिया था, राइट? लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। तो क्या होगा, ये जो ClCl है ये अपना लोन पेयर जो है इस AlCl3 एटम को प्रोवाइड करेगा, राइट? जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, देखो Cl ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो Cl पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो एक कॉम्प्लेक्स टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी, राइट? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। लोन पेयर की और लुईस एसिड की रिएक्शन हुई है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बना, उस कॉम्प्लेक्स में से ये जो बॉन्ड है, इसको ये Cl ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये वाला बॉन्ड जो होता है वो वीक हो जाता है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाते हैं? इस Cl पॉजिटिव को मिल जाते हैं। जैसे Cl पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये तो अलग हो जाएगा AlCl4 माइनस में, राइट? बचा क्या? Cl पॉजिटिव। अरे हमें यही तो चाहिए था।
हमें चाहिए था कि कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रोफाइल बन जाए, और हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया कौन सा, Cl पॉजिटिव। अब हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनाएंगे हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने फर्स्ट स्टेप जो है, एक सीढ़ी हमने क्रॉस कर ली है, हमने एक स्टेप जो है वो समझ लिया है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, राइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि कैसे प्रोडक्ट है जो है वो बनता है। देखो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सॉरी, इसका अटैक नहीं दिखा रखा है यहाँ पे, चलो मैं बताती हूँ आपको, एक स्टेप मिसिंग है यहाँ पे। अब क्या होगा, ये है आपकी बेंजीन, समझना ध्यान से, ये बेंजीन है। इस बेंजीन पे आपके Cl पॉजिटिव आयन की जो है वो रिएक्शन होगी, राइट। कैसे होगी, इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन, देखो जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, और आपका Cl पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगी, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के वो Cl पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जैसे Cl पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो देखना एक बॉन्ड पे तो Cl आ जाएगा, राइट, बाकी ऐसे, और ये वाला जो कार्बन है वो एक डेफिशिएंट स्पीशीज बन के रह जाएगा। मीन्स उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ? देखो बोर्ड की तरह ही समझ में आ रहा है ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इस टाइप से? वेरी गुड। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, वेरी गुड। अब क्या होगा, अब ये हमारा रिएक्शन का इंटरमीडिएट बन जाता है। ये जो स्टेप होता है, जिस स्टेप पे आपके Cl पॉजिटिव ने बेंजीन के साथ इंटरेक्शन की है, वो आपका स्टेप होता है RDS स्टेप, राइट। तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट तैयार हो गया, जो कार्बोकेटाइन हम बोल सकते हैं, एक्चुअल में इसका नाम कुछ और होता है। देखते हैं क्या होता है। जैसे ये Cl पॉजिटिव आयन बना आपका, राइट। इस Cl पॉजिटिव आयन में क्योंकि बेंजीन के साथ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे डीलोकलाइजेशन मीन्स रेजोनेंस की प्रोसेस जो है वो हो जाएगी। देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव यहाँ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, पॉजिटिव यहाँ जाएगा। मतलब इनमें स्टेबिलिटी मिलती जाएगी, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट जो है वो एक आपका इस टाइप से हाइब्रिड जैसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस इंटरमीडिएट को क्या बोला जाता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। पूछ लिया जाता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो इंटरमीडिएट है उसको या तो बोला जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या उसको क्या बोला जाता है, एरिनियम कॉम्प्लेक्स। मीन्स यहाँ पे हमारा जो इंटरमीडिएट है वो ऑलरेडी स्टेबल है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। तो हमें स्टेबल करने की तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, राइट। अब देखते हैं क्या होगा। अब देखो बेंजीन जो आपका मॉलिक्यूल है, उस बेंजीन की एक टेंडेंसी होती है कि वो कभी भी अपनी एरोमेटिक नेचर को डिस्टर्ब नहीं करता, राइट। तो अगर हमने इसका इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराया इसमें, तो हमने क्या किया, एक तरह से इसकी एरोमेटिसिटी को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यही तो होने वाला है कि वो नहीं चाहता, अब आप नहीं चाहते कि आप अपनी चॉकलेट किसी को दो, आप चाहते हो कि वापस से आपको चॉकलेट मिल जाए। मतलब चॉकलेट का एग्जांपल आ गया मेरे माइंड में। तो मतलब वैसे ही बेंजीन क्या करता है, अपनी एरोमेटिसिटी को रिस्टोर करता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिस्टोरिंग ऑफ एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन। तो कैसे होगा, देखो जिस कार्बन पे Cl लगा हुआ है उसी से H निकल के यहाँ से चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो हो गया ना, हाइड्रोजन पॉजिटिव तो हो गया बाहर, और Cl पॉजिटिव जो है वो ऐड हो गया। तो ये क्या होगी आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने एराइल हैलाइड की फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया, राइट। रिवाइज हो गई आपकी रिएक्शन, रिवाइज नहीं हुई थी तो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, तो समझ आ गया आपको अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। आगे चलें, अपन नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं इसके। तो नेक्स्ट रिएक्शन है बाय साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, मतलब हम एराइल हैलाइड में साइड चेन सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर ली, जिसको आप क्या बोलते हो, टोलुइन। क्या बोलते हो उसको, टोलुइन। तो आपने क्या किया, इस टोलुइन पे Cl2 की रिएक्शन कराई लाइट के प्रेजेंस में।
अब आपको पता है लाइट की प्रेजेंस में तो फोटो हेलोजिनेशन होता है, मतलब वही फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन वाली रिएक्शन होगी। वो अगर रिएक्शन होगी तो फ्री रेडिकल बनेगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। याद आया आपको? तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, सेम प्रोसेस के थ्रू Cl जो है वो ऐड हो जाएगा, जिसको आप फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। कोई डाउट? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। अगर आपने क्या किया, इस टोलुइन में Cl2 की अमाउंट को एक्सेस में ले लिया, इन केस आप रिएक्शन करे थे, आप भूल गए, आपने Cl2 को ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया, अगर आपने ऐसा कर दिया तो यहाँ पे पॉली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। मीन्स जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इस वजह से मतलब यहाँ पे पॉली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी पॉसिबल है। राइट? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? चलो, अब सेम यहीं जो जिस टाइप की हम रिएक्शन पढ़ रहे थे उसी में मैंने एक पॉइंट और क्या सोचा कि इसी टोलुइन पे अगर मैं क्या कर दूं, NBS को ऐड कर दूं। याद करो, पहले पढ़ा था हमने, NBS क्या करता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस कर देता है। तो सेम टाइप का तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, बस यहाँ पे क्या ऐड हुआ है आपका, ब्रोमीन जो है वो ऐड हो गया। राइट? तो ये भी रिएक्शन हमें समझ आ गई, ये भी पीछे वाली रिएक्शन से रिलेट हो रही थी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? आगे मूव करें। चलो, तो नेक्स्ट जो रिएजेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बाय डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, बेंजीन रिंग, और उस पर क्या है, N2 पॉजिटिव एंड Cl माइनस। कैसे बनता है आपको पता है, एनिलीन की रिएक्शन कराते हो NaONO2 और लो टेम्परेचर पे HCl के साथ, तो आपका डाईएजोनियम सॉल्ट जो है वो बन जाता है। इम्पोर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि इससे बेसिकली सारे एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो हम बना सकते हैं। जब डिफरेंट टाइप के सारे एरोमेटिक प्रोडक्ट जो है वो बनना पॉसिबल होते हैं। इसमें कैसे होते हैं अपन अपने तो काम की चीज़ें वही देखेंगे, मतलब जो चैप्टर चल रहा है हमारा उसी से रिलेटेड रिएक्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन जो डाईएजोनियम सॉल्ट की है वो है सेंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सेंड मेयर रिएक्शन। क्या होती है देखो, डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड अलोंग विथ HCl अगर कराया जाएगा तो क्लोरोबेंजीन आपको मिल जाएगा। राइट? CuBr और HBr के साथ कराया जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। सेंड मेयर नाम के साइंटिस्ट ने इसको किया होगा डिस्कवर, उसने अपना नाम दे दिया, तो ये क्या बन गया आपका, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। नाम क्या दे दिया इसको, सेंड मेयर रिएक्शन। ओके, तो आगे डिस्कस करें। नेक्स्ट रिएक्शन है गैटरमैन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, वही डाईएजोनियम सॉल्ट है बट यहाँ पे कॉपर, सिर्फ कॉपर पाउडर को यूज़ किया हुआ है अलोंग विद HCl, बन वही रहा है क्लोरोबेंजीन। कॉपर के साथ HBr को यूज़ किया तो क्या बन रहा है, ब्रोमोबेंजीन। मतलब सिर्फ नाम चेंज हुआ है और रिएजेंट में थोड़ा सा चेंज आया है। यहाँ है कॉपर पाउडर, वहाँ था कॉपर क्लोराइड एंड कॉपर ब्रोमाइड। इसका नाम हो गया गैटरमैन रिएक्शन। याद रहेगा आपको? वेरी गुड। अब थर्ड रिएक्शन, हमने क्लोरीन को ऐड कर दिया, हमने ब्रोमीन को ऐड कर दिया, तो आयोडीन को कैसे ऐड करें। आयोडीन के लिए बहुत सिंपल होता है, सिर्फ कुछ नहीं करना, KI के साथ हीट कर दो, आयोडीन जो है वो डायरेक्टली अटैच हो जाता है किस पे, डाईएजोनियम सॉल्ट पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने क्लोरीन कर दिया, ब्रोमीन कर दिया, आयोडीन भी कर दिया, बेचारे फ्लोरीन को क्यों छोड़ रहे हो, उसको भी कर देते हैं। तो चलो, तो उसको भी नाराज़ नहीं करते अपन और उसकी भी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। नाराज़ हो जाएगा ना ऐसे, मैं सबसे फ्लोरीन बोलेगा मैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और मुझे ही भूल गए तुम, ऐसा नहीं कर सकते अपन। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, बाल-शीमैन रिएक्शन। बाल-शीमैन रिएक्शन में क्या होता है, यही डाईएजोनियम सॉल्ट HBF4 के साथ रिएक्ट करेगा, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, तो फ्लोरीन भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश, हो गया काम। राइट? फ्लोरीन भी अटैच कर दिया हमने। अब मतलब अभी हमने सारा डिस्कस कर लिया, एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन भी कंप्लीट होगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम, सेकंड पार्ट पे, विच इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। राइट? और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या है,
क्या बता रखा है, लोअर मेंबर जो है वो गैसियस होते हैं। किसी भी फैमिली की बात कर लेना आप, चाहे अल्कोहल फैमिली, चाहे ईथर फैमिली या कुछ भी हो, स्टार्टिंग के मेंबर हमेशा गैसियस होते हैं। हायर मेंबर जो होते हैं वो लिक्विड एंड सॉलिड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ता है तो क्या होता है, वॉन्डरवॉल फोर्स जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, और वॉन्डरवॉल फोर्स जो है वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। तो इंटरेक्शन अगर बढ़ेगी तो जो पार्टिकल है वो ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, और ज़्यादा क्लोज आने की वजह से उनकी स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगी, और इसकी वजह से उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। स्टार्टिंग वाले गैसियस, देन लिक्विड, एंड देन क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। राइट, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक तो? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सॉलिबिलिटी को। जो एल्काइल हैलाइड है वो इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर। क्योंकि सॉलिबिलिटी जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस पे बेस होता है, लाइक डिजोल्व लाइक पे। जो जैसा वो उसी के सॉल्यूशन में डिजोल्व होगा। हमारा नेचर जैसा है हमारे वैसे ही दोस्त बनते हैं, राइट? ऐसे ही होता है ना, हमारे दोस्त वैसे ही बनते हैं जैसा हमारा नेचर होता है। तो ऐसा ही सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, लाइक डिजोल्व लाइक का। Rx में इतनी पोलैरिटी नहीं होती जितनी वाटर में होती है, इस वजह से Rx जो है वो इनसॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, क्योंकि इनएबिलिटी है उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करने की। तो उसके साथ जिसकी पोलैरिटी मैच करेगी, उसका लेवल जिसके साथ मैच करेगा, फ्रीक्वेंसी उसकी जिसके साथ मैच करेगी, वो है अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। इनके साथ इनकी फ्रीक्वेंसी या हम बोलते हैं कि पोलैरिटी मैच कर जाती है, इस वजह से वो इसमें डिसॉल्व हो जाता है। जनरली क्या किया जाता है, वाटर प्लस अल्कोहल को मिक्स करके इनका डिसोल्यूशन जो होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। तो कुछ रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होती है ना एल्काइल हैलाइड की, तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, अल्कोहल प्लस वाटर को मिक्स करके यूज़ किया जाता है। तो जो पोलैरिटी है वो एकदम परफेक्ट जो है वो मैच कर जाती है। तो सॉल्युबिलिटी तो समझ में आ गई आपकी, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन में सॉल्युबल है। राइट, चलो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर देन एल्केन है, हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर हम बात करें ऐसा क्यों होता है, तो देखो समझो, जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका, जो बॉइलिंग पॉइंट है, अब एल्केन है, एल्केन की तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिर्फ कार्बन कार्बन, तो कोई पोलैरिटी नहीं होती वहाँ पे, सिर्फ वॉन्डरवॉल फोर्स जो है वो काम करते हैं। जब Rx है तो हमने पढ़ा था Rx का बॉन्ड जो होता है वो पोलर, अगर पोलर है तो वहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। अगर उसमें इंटरेक्शन, देखो जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वॉन्डरवॉल। वॉन्डरवॉल फोर्स तो वीक फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा रहेगी, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। हायर मेंबर की तरफ जाते हैं ना, अगर इन्हीं के हायर मेंबर को कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, एक ले लिया फ्लोराइड, एक ब्रोमाइड, एक क्लोराइड, इस टाइप से, जैसे ये देखो Ri, RBr, RCl, RVF, इनको अगर कंपेयर करना हो हमें आपस में तो हमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना पड़ेगा, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन का, जो मैं अभी बात कर रही थी। मतलब अगर मैं एल्केन और एल्काइल हैलाइड को कंपेयर करूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एल्केन में तो सिर्फ वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन होगी और एल्काइल हैलाइड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। बट अगर इन बिटवीन मैं एल्काइल हैलाइड को कंपेयर करूँ Ri, RBr, RCl एंड RF, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट या वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसकी वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस वजह से आपने देखा होगा अपन ने बोला हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो Ri का सबसे ज़्यादा होता है, देन RBr एंड RF। चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। डेंसिटी, तो जो सिर्फ ब्रोमाइड और आयोडाइड है वो हैवियर देन वाटर है, बाकी जो है वो उनकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर के कंपैरिजन में लो होती है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट हो गई, पूरा हमने एनसीईआरटी को कवर कर लिया, प्लस एडिशनल रिएक्शन भी हमने डिस्कस कर ली। स्टूडेंट समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से, कोई डाउट लगे पूछो, बिना हेजिटेट करे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण पे पूछो, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो जो आपको डाउट लगे। राइट,
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।